औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वस्सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज इस मौजू के बारे में बात की जाएगी कि आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर हज़रात ख्वाह पाकिस्तान के हैं या बाकी दुनिया के, और पाकिस्तान की हुकूमत या बाकी दुनिया की अक्सर हुकूमतें लोगों को कोरोना वायरस से इतना ज़्यादा खौफ ज़दा क्यों कर रहे हैं। आखिर ये भी तो बीमारी ही है, तो आखिर इसके बारे में खौफ क्यों फैलाया जा रहा है, वो भी हुकूमती सतह पर या डॉक्टर्स की जानिब से ख़ास कर। तो देखिए, इसके बारे में सबसे एक अहम बात यह है कि जनवरी सन 1918 में, आज से तकरीबन 102 साल पहले, दुनिया में यही ज़ुकाम, नज़ले ज़ुकाम की एक वबा फैली दुनिया में, जिसे लोग आजकल स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। आज से 2 साल पहले की बात, 102 साल पहले की बात है, 102 साल के। और इस बीमारी के नतीजे में तकरीबन 50 करोड़ लोग ज़ुकाम से की बीमारी में मुब्तला हुए थे। और उस वक्त याद रखिएगा, दुनिया की आबादी तकरीबन 1.5 अरब से 2 अरब के बीच में थी। यानी कि 1.5 से 2 अरब की आबादी में से तकरीबन 50 करोड़ लोग इस ज़ुकाम की बीमारी, जिसे स्पेनिश फ्लू कहता है, उससे 1918 से 1920 के बीच में, ये तकरीबन 1.5-2 साल बीमारी रही थी, उससे इफ़ेक्ट हुए थे। और इसके नतीजे में उन 50 करोड़ लोगों में से तकरीबन 5 से 10 करोड़ ऐसे लोग थे जिनकी अमवात भी हो गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 अरब लोगों में से 5 से 10 करोड़ लोगों की अमवात भी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आज यही वजह है कि डॉक्टर हज़रात और हुकूमतें अपनी तरफ से बहुत एहतियात कर रही हैं, और अपनी तरफ से उनकी नीयत पर भी हमें शक नहीं करना चाहिए। और वो लोगों को एहतियाती तदाबीर का भी इसी वजह से बड़ी सख्ती से कह रहे हैं, क्योंकि वो ये दुनियावी तौर पर डरते हैं, परेशान है कि आज तो दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 अरब से बढ़ चुकी है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये वबा उसी तनासुब से फैल गई तो इस बार तो शायद अरबों लोग इसमें मुब्तला ना हो जाए, या फिर करोड़ों अमवात ना हो जाए, अल्लाह ना करे, अस्तग़फिरुल्लाह। तो उससे हर मुल्क अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि उसके अवाम या लोग महफूज रहें। यह तो है इसका एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी वजह से आपको अब समझ में आया होगा कि हुकूमतें क्यों परेशान हैं। और हमें हुकूमतों या डॉक्टर्स की नीयत या उनकी एहतियाती तदाबीर या सख्ती पे शक या उससे शिकवा भी नहीं करना चाहिए, और उनके सोच को समझना चाहिए। लेकिन अब आगे अगला एक और सवाल आता है कि बहसीयत मुसलमान अब हमें फिर आखिर अपना अकीदा क्या रखना चाहिए, एहतियात हम किस हद तक करें, क्या करें क्या ना करें। और अब कोशिश की जाएगी आगे का जो मरहला है, इसे अब कोशिश करेंगे हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की। देखिए, पहली बात यह है कि हकीकत और कुरान और हदीस की रोशनी जब ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो साजिशी थ्योरीज़ हैं उन पे जिक्र ना किया जाए कि जी कोई कहता है अमेरिका कहता है चाइना ने फैलाया है, चाइना कहता है अमेरिका ने फैलाया है, कोई कहता है जी इसराइल शामिल है, कोई कहता है बरतानिया शामिल है। देखिए, ये चीज़ें मफरूज़ात हैं और इनको ज़ेर बहस लाने का कोई फ़ायदा नहीं। और मेरी भी अब तक जो ज़ाती तहकीक और अभी तक जो पिछले 2-3 महीने में मैं इस सारे मसले को थोड़ा बहुत समझ सका हूँ या फॉलो कर सका हूँ, उससे मैंने ज़ाती तौर पर जो नतीजा अख़ज़ किया है वो यही है कि गैब कलम तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन मेरा गुमान और मेरा अभी तक नतीजा यही है कि ये कुदरती वबा है। इसके पीछे मैं नहीं समझता कि चाइना, इसराइल, अमेरिका या यूरोप किसी मुल्क का बाकायदा कोई हाथ है। और वो सारे मुल्क शायद अपनी नीयत में अपनी आवाम को बचाने के लिए लोगों को खौफज़दा कर रहे हैं ताकि लोग इससे एहतियात करें और अल्लाह न करे वबा फैल ना जाए, क्योंकि वो 1918 के तजर्बे से सारे खौफज़दा हैं। अब बात यह है कि अब आखिर फिर हम क्या करें। देखिए, अब जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है बहसीयत मुसलमान, देखिए जो डॉक्टर आपको एहतियात का कहता है, मुनासिब एहतियात बिल्कुल कीजिए, सफाई करें, हाथ धोना जिस तरह वो कह रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो मास्क पहने, और मतलब जो दुनियावी एहतियात जहाँ तक मुमकिन है वो आप ज़रूर कीजिए। और जो अगर अल्लाह न करे कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टरी इलाज या दवाइयाँ हैं वो भी खाएँ।
اس میں بھی کوئی مطلب کہ مذائقہ نہیں، اور یہ سوچ کر کھائیں کہ یہ علاج کرنا اور یہ دوائی کھانا یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ میں احتیاط کر رہا ہوں یا میں دوائی کھا رہا ہوں تو میں مر نہیں سکتا۔ یاد رکھیں موت کا ایک وقت معین ہے، موت کا ایک وقت معین ہے، وہ ایک لمحہ پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری عمر احتیاط کرتے ہیں، نہ میٹھا کھاتے ہیں نہ چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے 32 سال 33 سال کی عمر میں ایک دم ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بڑے فٹ ہوتے ہیں، بہت فٹ ہوتے ہیں، لوگ ان کی فٹنس کو رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن پتہ چلے ایک دم کہ دوڑتے دوڑتے گر کے فوت ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے جناب آپ کبھی کینسر کے اسپتال میں جا کر تھے، اصل میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کینسر کا مریض ہیں، آخری سٹیج کے بیچارے بچے مریض ہیں، انہوں نے بھی بد احتیاطی کی تھی، کا وقت آیا آ گیا تو چلے گئے۔ جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہمیں جب چاہے بلا بھی سکتا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہ تو پیدا ہوئے ہیں نہ اپنی مرضی سے ہم نے مرنا ہے، یہ عقیدہ سمجھ لیں۔ موت کا وقت تو معین ہے، ہاں زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کریں اور اس کی قدر کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جہاں تک ہو سکے اس نعمت کی قدر کریں، لیکن وہم کا بھی شکار مت ہو، خوف کا بھی شکار مت ہو۔ یہاں تک کہ خوف شیطان کے بہترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، اس خوف کے ہتھیار کا شکار بھی نہیں ہونا، لیکن احتیاط بھی کرنی ہے، ہم نے ایک بیلنس لے کے چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ دیکھیے آج کل ایک حدیث پاک ہے، اسے کافی جگہوں پہ شیئر کیا جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 5707 نمبر ہے۔ کئی لوگ شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوڑی سے، جسے کوڑ ہو، جزامی جسے جزام کہا جاتا ہے، اس سے ایسے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ بالکل صحیح حدیث پاک ہے، لیکن اس حدیث پاک کو پورا بتانا چاہیے نا، اس کا پہلا حصہ بھی ہے، ہمیں یہ تو بتا دیا اس حدیث پاک سے، یہ تو پتہ چل گیا کہ جو جزامی ہے اس سے ہم نے ایسے بھاگنا جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں، یعنی اس سے پوری احتیاط کرنی ہے۔ پاک کا پہلا حصہ بھی ہمیں بتانا چاہیے نا، کیونکہ پہلے حصے سے ہمیں عقیدہ واضح ہوتا ہے، پہلے حصے سے عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پاک میں پہلے حصے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں لغو، یعنی فضول ہیں، 3 چیزیں فضول ہیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی، یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، متعدی بیماری نہیں ہوتی، یہ عقیدہ ہے۔ دوسرا بتایا کہ الو بدشگون نہیں ہے۔ تیسرا بتایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں معاشرے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا جب حدیث پاک کو پورا پڑھا تو پتہ چلا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، چھوت نہیں ہے۔ یہ میڈیکل سائنس سے یہ عقیدہ بالکل ٹکرا رہا ہے۔ لیکن اسی کے آخر میں کیا بتایا کہ البتہ جزامی سے ایسے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، یعنی یہاں پہ یہ بتایا کہ دنیاوی احتیاط بھی پوری کرو، زبردستی کسی علاقے میں بیماری ہے تو وہاں پر مت جاؤ، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 5728 نمبر، 5728 نمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاعون جہاں پر ہو وہ طاعون والے علاقے میں مت جاؤ، اور جہاں پہ طاعون ہو گیا ہے وہ علاقے لوگ باہر نہ آئیں۔ دیکھیں پتہ چل کہ جو وہاں پہ ہیں وہیں پہ اگر ان کی موت آ گئی تو انہیں انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ملے گا، جو وہاں پر ہے وہ وہیں پر ہے، اور جو باہر والے ہیں وہ وہاں پر جائیں نا۔ یہ بھی بخاری شریف، اور یہاں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی ہم نے احتیاط پوری کرنی ہے، اپنی طرف سے زبردستی اپنے مطلب کہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں، لیکن یہ بھی بتا دیں اگر پھر بھی بیماری ہو جاتی ہے تو عقیدہ یہ رکھو کہ تمہاری قسمت میں بیماری تھی تو تمہیں ہوئی، یعنی اگر کسی کی قسمت میں کرونا سے مرنا ہوگا تو وہ مر کر ہی رہے گا، جتنا مرضی بچنے کی کوشش کر لے وہ نہیں بچ سکتا۔ اور آپ دیکھیں اس وقت بھی لاکھوں لوگ جنہیں کرونا ہوا ہے ان میں سے الحمدللہ رب العالمین 90% سے 95% سے زیادہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی شفا یاب ہو گئے، کرونا ہوا بھی لیکن ان کی موت نہیں آئی تھی، وہ نہیں مرے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ٹھیک ہو گئے۔ ہاں کچھ ہیں جن کی موت کا وقت آیا تھا وہ مر گئے۔ عقیدہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو لیکن احتیاط پوری کرنی ہے، لیکن اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ وہ کیونکہ وہاں پر گیا تھا اس سے وہاں پہ جراثیم لگ گئے تو نہیں، عقیدہ یہ رکھے اس کی موت کا وقت آیا تھا اس لیے وہ چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کرونا ہوا، جراثیم لگے، ان میں سے 90-95% لوگ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا یاب ہو گئے، تو پھر وہ شفا یاب کیوں ہوئے؟ اگر فارمولہ یہ تھا کہ لگ کے ہی مرنا تھا اور بیماری جانی تھی تو وہ شفایاب کیوں ہو گئے؟ نہیں، 95% ماشاءاللہ شفایات ہو گئے، 95% سے زیادہ لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی موت کا وقت تھا۔
अभी देखें मेजॉरिटी तो माशाल्लाह ठीक हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का करम है। तो ये अकीदा, पहले अकीदा साथ रखें। मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए, अगर किसी का मौत का वक्त आया है तो ही वो मरेगा, अदरवाइज वो नहीं मर सकता। अब माशाल्लाह ये कितने लोगों को कोरोना हुआ और माशाल्लाह सारे ठीक हो गए। एक ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला रहम में फोत हुए, अभी भी कोई 60,000 के करीब तकरीबन लोग फोत हो चुके हैं, 60-65 हज़ार तकरीबन। मैं 11-12 लाख मेरे एग्जैक्ट जेन में नहीं, 11-12 लोग जो से हैं वो इसमें मुब्तला हुए और जिस सारे हुए, और उसमें से 50-60 हज़ार लोग वो फोत भी हो गए तकरीबन। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि वो जो 11-12 अगर 12-13 लाख लोग थे तो उनमें 12.5 लाख तकरीबन ठीक भी हो गए। ठीक है, 50-60 हज़ार लोग फोत भी हुए, उसका दुख है, अफसोस है, लेकिन हम ये भी तो देखें कि वो 12.5 लाख अल्लाह पाक की मेहरबानी से ठीक भी हो गए। अगर हम यही कहेंगे कोरोना से इन्फेक्शन में मरना ही था तो उन 12.5 लाख को भी मरना चाहिए था, उनका वक्त नहीं आया था, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से शिफायाब हो गए। जिनका वक्त आया था, अगर वो कोरोना से ना मरते तो उस वक्त शायद हार्ट अटैक से मर जाते, एक्सीडेंट से मर जाते, सीढ़ी से गिर के मर जाते, रीढ़ की हड्डी टूट जाती, गर्दन की हड्डी टूट जाती, शायद मर जाते। अकीदा समझे। इसलिए अब हमारे लिए आगे के आगे आखिर हम फिर क्या करें? देखिए, कोरोना वायरस हो या कोई और भी कुदरती आफत हो, इस तरह कई लोग ये कहते हैं जी कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। नहीं, लड़ना नहीं है। हम कुदरत से लड़ नहीं सकते, हम कुदरती आफत से लड़ नहीं सकते। कुदरत की आफत से डरना ही है, इलाज भी करना है, एहतियात भी करनी है और डरना भी है, क्योंकि डर में ही आफियत है। जब हम डरेंगे तो हम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। कुदरत से लड़ नहीं सकते हम। क्या कुदरत से लड़ेंगे हम? एक कोरोना का एक अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मज़ाहिर एक छोटे से वायरस, एक छोटा सा कीड़ा ही है ना, एक मखलूक, हम उससे पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, सुपर पावर्स नहीं लड़ पा रहे। आप सोचें, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा मवल, आज अगर ज़मीन पर ज़लज़ले आने शुरू हो जाए, क्या कर लेंगे हम? सैलाब आने शुरू हो जाए, हम क्या कर लेंगे? कुदरत से हम लड़ नहीं सकते, डरना ज़रूर है। डर के अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, उससे रहम की भीख मांगे, इस्तिग़फ़ार करें। याद रखें कि मोमिन का बेहतरीन हथियार दुआ है। दुआ से काम करें, खलूस और यकीन के साथ। खलूस और यकीन, इन दो चीज़ों की आम तौर पर हमें कमी होती है। हम दुआ करते हैं, बेदिली के साथ दुआ कर रहे हैं, मुँह इधर है उधर है, हाथ मल रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, हम दुआ इस तरह करते हैं। इस तरह दुआ नहीं करनी, इस तरह दुआ नहीं करनी। यकीन और खलूस के साथ अपने रब से दुआ करें। और फिर हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, 5688 नंबर। कलवंजी खाएं, रोज़ाना 5 या 7 दाने खा लें, दिन में 1 या 2 बार खा लें, यकीन के साथ खाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। 5 या 7 दाने खा लें, और ये तादाद भी हमें बुखारी शरीफ की हदीस पाक से मिलती है, 5687 नंबर, 5687। ठीक है, ये 2 हदीसें पाक हैं। इनसे साफ पता चलता है कलवंजी में अल्लाह ताला ने स्वाय मौत के हर बीमारी की शिफा रखी है। यकीन के साथ है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंशाअल्लाह ताला शिफा मिलेगी। हाँ, बाकी दुनियावी तौर पे आप दुनियावी इलाज या एहतियातें भी करें, लेकिन हमारे इस कोरोना या बाकी ज़िंदगी की बीमारियों में या आफात में अपने लिए 2 बेहतरीन हथियार अपने साथ रखें। एक दुआ, यकीन इखलास के साथ अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी इस्तिग़फ़ार करते रहें। दूसरा, अल्लाह ताला की मेहरबानी से कलवंजी खाएं, 5 या 7 दाने दिन में 1 से 2 बार पानी के साथ चबा के खा लें, या किसी भी तरीके खाने में रोटी में डाल के खा लें, टोस्ट में डाल के खा लें। तो ये हम चीज़ों पर अमल करें, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल
ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔